हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियोस बनाऊंगा, इससे पहले मैं इसी से रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस बनाया हूं, जिसमें मैं अभी काफ़ी दिनों से मैं सीक्वेंस ऑफ सर्विस को लेकर के चल रहा हूं। अब सीक्वेंस ऑफ सर्विस में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे हम ऑर्डर लेते हैं, हाउ टू टेक अ ऑर्डर, हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, हाउ टू सर्व द ऑर्डर और कंप्लीटिंग द सर्विसेज। अब एक चीज़ आती है कि जब हम ऑर्डर सर्विस करते हैं, जब हम कोई चीज़ सर्विस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे एरर्स भी होते हैं। तो अब उस सिचुएशन में हम लोग जो कस्टमर्स को हैंडल करने का जो तरीका है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हैंडलिंग सर्विस इंसिडेंट्स, जो हमारी कुछ सर्विसेज में जो इंसिडेंट्स आ जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो कैसे हम लोग उसको कैसे सॉल्व करें। तो इस सिचुएशन में आज मैं आपको सारी बातें वन बाय वन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले 3 स्टेप होता है जो जो भी हम लोग सर्विस करते हैं, और उसमें जो है कैसे कस्टमर को हैंडल करना है वो भी हम आपको बताते हैं। और इसमें 3 स्टेप्स आता है। पहला आता है एरर, मतलब कि कोई गलती हो जाती है। दूसरा स्पिलेज, मतलब कोई हम इस तरीके से सामान ले आ रहे हैं जो छलक उठता है या गिर जाता है, गेस्ट के ऊपर गिर जाता है। और तीसरा आता है ब्रेकेज, जो भी क्रॉकरीज कटलरीज हम देते हैं गेस्ट को, वो बाय द वे गलती से गिर जाता है। तो ये 3 सिचुएशंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब पहला आता है एरर। एरर में क्या क्या आ सकता है कि वाइल एक्सप्लेनिंग प्रमोशंस ऑफ और द स्पेशल डेली डिशेस, जब हम गेस्ट को कोई एक्सप्लेन कर रहे थे प्रमोशंस या जो डेली डिशेस है हमारी, उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं बताते, या अगर हमने कोई प्रमोशन बताया है या हमने जो डेली डिशेस बताई है और गेस्ट उस पर एग्री हो गया है, लेकिन जब वो ऑर्डर देने के बाद या तो वो एक्यूरेट गेस्ट के सामने नहीं पहुंचता, या तो हम लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल सब कुछ हमने ऑर्डर ले लिया, गेस्ट को हमने कमिटमेंट कर दिया कि ये चीज़ है अवेलेबल, लेकिन बाद में हम कहते हैं सर सॉरी, अभी है ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। उस सिचुएशन में गेस्ट अपना मूड बना चुका होता है उस ऑर्डर के लिए, तो उस टाइम पे वो गेस्ट बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तो ऐसे में हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम गेस्ट को वही बात बोले जो चीज़ अवेलेबल हो, जो हम कमिटमेंट कर पाएँ। दूसरा आते हैं गिविंग कस्टमर्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिशेस। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डिशेस के बारे में कस्टमर हमसे पूछता है, उसकी जो वे ऑफ प्रिपरेशन होता है या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम जैसे मेनली उस सिचुएशन में जो जैन कस्टमर्स होते हैं, मैंने देखा है कि अपने अनुभव में मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कस्टमर पूछता है कि हमें वो फूड बताओ जिसमें कि जिंजर गार्लिक ना डाला हुआ या अनियन गार्लिक ना डाला हो, और हम कोई ऐसी डिश बता देते हैं जो उसके बगैर बनती ही नहीं है। तो ऐसे में जब हम ऑर्डर ले लेते हैं और शेफ़ के पास जाते हैं, शेफ़ कहता है कि ये डिश उसके बगैर तो बन ही नहीं सकती, और फिर हम जाके कस्टमर्स को कहते हैं कि सर सॉरी, ये चीज़ तो बड़ा गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम कस्टमर्स को कभी भी सबसे पहले हम अपना होमवर्क करें कि कौन सी डिश में क्या चीज़ जाता है, कैसे जाता है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को जो है कमिट करें, ताकि कस्टमर्स का जो अनुभव है वो बेकार ना हो। ठीक उसी तरह कस्टमर्स आर ओवरलोडेड विथ टू मच इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि अगर कस्टमर, एक और गलती होती है कि कस्टमर्स हमारे पास आता है और हम उसको बोल देते हैं कि सर मतलब ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि वो सुनना ही नहीं चाहता है, मतलब कि कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, गलत सही उसको इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो कि उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है, ऑर्डर लेने वाला सपोज कि कोई एक पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन आकर उसको कहता है कि सर आपका ऑर्डर रेडी है। कोई दूसरा पर्सन फिर आके कहता है सर आपका ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है। फिर इतनी देर में जो इसने ऑर्डर लिया है वो ये कहता है कि सर आपका ऑर्डर अभी आधा घंटा और लगेगा। अब पता चला कि उसके पास 3-4 लोग आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ऐसे में वो बहुत गुस्सा होता है कि कोई एक इंसान बताए कि हो क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से नहीं समझ पाते हैं, और काफ़ी टाइम से हम गेस्ट को काफ़ी उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब
डाइवर्ट करते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे गेस्ट को टाइम पे ऑर्डर चाहिए, वो चीज़ वो सुनना चाहता है लेकिन नहीं सुन पाता है। तो ये भी एक हमारी गलती हो सकती है। ऐसे में हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि एक ही वन पर्सन ही उस गेस्ट को हैंडल करे, उस गेस्ट से बातें करे, उस गेस्ट का ऑर्डर सर्व करे और उसको ग्रीट करे और उसको सी ऑफ करे। तो उससे क्या होता है कि वन मैन आई कांटेक्ट होता है और उसका जो फीडबैक है बहुत वाव में जाएगा। फिर आता है कि गेटिंग टू फ्रेंडली विद द गेस्ट एंड जॉइनिंग देयर कन्वर्सेशन। और उसमें क्या होता है कि हम लोग गेस्ट से बातें करते करते इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हम ये ध्यान नहीं रख सकते कि प्रोफेशनलिज्म को भूल जाते हैं। अब उसमें हम लोग कुछ भी बोल देते हैं और कोई ऐसी बात हम हमारे मुंह से निकल जाती है जैसे हम अपने फ्रेंड से इस्तेमाल करते हैं, तो वो गेस्ट को बुरी लग सकती है। गेस्ट आपके ऊपर चिल्लाएगा, गेस्ट आपके ब्रांड को देखेगा और आपके सिस्टम को देखेगा और कहेगा कि यहाँ पे इतनी अच्छी जगह पे इस बेकार इंसान की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि हम कभी भी फैमिलियर ना हो, बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म को हमें नहीं भूलना है। गेस्ट से हम उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरत हो, हमें अपने मतलब की, अपने प्रोफेशन की बात करनी है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। फिर आता है कि रिमूविंग डिशेस टू क्विकली। कई बार हम क्या करते हैं कि गेस्ट के सामने डिशेस पड़ी होती हैं और हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि गेस्ट तो खा चुका है, गेस्ट को अब नहीं चाहिए होगा और हम उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गेस्ट एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, हम क्लियरेंस कर रहे हैं, बट कई बार हम खुद ही समझ रहे हैं कि गेस्ट अब लेगा नहीं और हमने वहां से रिमूव कर दिया बिना पूछे, बिना हमने परमिशन के। तो वो एक बहुत बड़ी कंप्लेंट्स बन सकती है, गेस्ट गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम हो। हमें जो भी उसके टेबल पर है, जितना भी फूड है, सब कुछ हमें अपने उसको गेस्ट से पूछने के बाद ही रिमूव करना है। फिर उसके बाद एक आता है कि प्रेजेंटिंग द बिल टू लेट। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गेस्ट खाना खा चुका होता है लेकिन हम बिजी हैं, या हम एज्यूम करते हैं कि गेस्ट जब बिल मांगेगा तब, लेकिन ऐसा नहीं है। गेस्ट कभी कभी इंतज़ार कर रहा होता है, तो हमें ऐसे में गेस्ट के आई कांटेक्ट बना के रखना है कि गेस्ट क्या मांग रहा है, क्या चाहता है। कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि जब वो बिल मांगेगा तो दे दूंगा, वो तो खाना खा ही चुका, मेरा काम वहां से हो चुका है। ऐसा कभी नहीं करना है, ये बहुत ही बड़ा फॉल्ट हो जाता है। गेस्ट इंतज़ार करते 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 काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो जितना भी आपने अभी तक शुरू से सर्विसेज करी हैं बहुत अच्छी, सब बेकार हो जाती है लास्ट में। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आस्किंग कस्टमर्स टू लीव बिकॉज द अदर कस्टमर्स आर वेटिंग। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम बहुत रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ चल रही होती है, कुछ गेस्ट टेबल का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कस्टमर बैठा है हम उसको बोलते हैं सर जल्दी से खाना खा लो क्योंकि आपके ही टेबल पे दूसरा गेस्ट इंतजार कर रहा है। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे करने से गेस्ट गुस्सा हो जाएगा और वो आपके प्रति बिल्कुल मतलब दोबारा आएगा नहीं आपके रेस्टोरेंट में। वो रेस्टोरेंट में कभी भी आना नहीं पसंद करेगा क्योंकि आपने उसको मौका ही नहीं दिया। और कई बार तो गलती हमारी होती है, हम जो है अपनी जो है सर्विसेज फास्ट नहीं करते, सर्विसेज में एक्यूरेसी नहीं होती है और गेस्ट खुद ही लेट हम कर देते हैं। लास्ट में हम ये एज्यूम करते हैं कि जल्दी से वो बिल दे दे और निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देख करके चलना है कि जो भी हम दे रहे हैं, जो भी हम वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हो, गेस्ट को हम पूरा मौका दें, हम अपनी सर्विसेज टाइम टू टाइम दें, तब जाकर के गेस्ट भी अपना टाइम पूरा वहाँ पर देगा, वैल्यूएबल टाइम। और अगर हम लेट करेंगे तो गेस्ट भी लेट करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ ये छोटी छोटी हमारी तरफ से होती हैं, ना कि गेस्ट की तरफ से। और हम ये कहते हैं कि गेस्ट की गलती से हुआ है, तो ऐसा नहीं। फिर एक टॉपिक आता है स्पिलेज का। स्पिलेज मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ओवर फिलिंग हो जाती है, जो भी हम लोग पोर्शन बाउल में फूड ओवर हो जाता है स्पिलेज, लेकिन हम उसको विदाउट क्लीनिंग किए हुए या विदाउट सही ठीक तरीके से किए हुए हम लोग ला करके गेस्ट के पास ले आते हैं। अब कई बार गेस्ट के ऊपर ही गिर जाता है। अब अगर मान लो थोड़ा बहुत छलक करके गिर भी गया तो हमें गेस्ट का बहुत बारीकी से ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि गेस्ट को कोई हर्ट तो नहीं हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके कपड़े पे अगर गिरा है तो हमें मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके उसके कपड़े की धुलाई और उसके ड्राई क्लीनिंग का ऑफर करना है।
मिल करके अपने मैनेजर को मिलाना है और सबसे पहले उसको सेफ पॉइंट पर लेके जाना है। दूसरा, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर गिर गया है या फैल गया है, तो अगर कस्टमर जितनी देर में गया है वॉशरूम उसको क्लीनिंग करने के लिए, हमें ये कोशिश करना है कि दूसरी डिश बना करके प्रॉपर तरीके से उसको सर्विस की जाए। लेकिन हमें बार बार ये ध्यान देना है कि कोई भी आइटम जो हम लाते हैं वो प्रॉपर तरीके से लेकर के आए, ऐसा ना लेकर के आए कि गेस्ट के ऊपर गिर जाए, या दूसरा अगर गिरने लायक भी हो तो हमें बहुत ही गेस्ट को बताना है कि सर प्लीज़ टेक केयर। कई बार हम लोग कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही हॉट होता है, टेबल पे ही रखना होता है, तो हमें वो बताना है गेस्ट को कि सर इट्स अ हॉट, ठीक है, ताकि वो सजग हो जाए। कई बार ऐसा गेस्ट उसको हाथ से टच कर लेगा, जल जाएगा, ठीक है। फिर आता है ब्रेकेज का। ब्रेकेज का भी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रॉकरीज कटलरीज गिर जाती हैं, सर्वर के हाथ से गिर जाती है या टेबल से गिर जाती है, गेस्ट से गिर जाती है। अगर वो टूट जाता है तो हमें बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना है, ना ही कोई आवाज़ निकालें, बिल्कुल ही शांति से गेस्ट को पहले कंफर्टेबल हो जाने देना है। गेस्ट के को फिर देखना कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी है। दूसरा, हमें अगर जो है पहले उस एरियाज को कवर कर देना है जहाँ पे ये चीज़ हुई है, उसको प्रॉपर क्लीन करना है। गेस्ट को बोल देना है कि सर आप थोड़ा सा साइड हो जाए। प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करने के बाद अगर क्रॉकरीज कटलरीज टूट गई है और हमें पूरा सेटअप चेंज करना भी है तो हमें पूरा सेटअप चेंज कर देना है, और साथ ही साथ सेटअप चेंज करने के बाद प्रॉपर दूसरा सेटअप, ताकि गेस्ट को वहम ना हो कि यहाँ पे कोई चीज़ रह गई होगी। तो ये सारी ब्रेकेजेस में आती है। स्पिलेज में भी अगर कोई चीज़ें टेबल पे गिर गई हैं, थोड़ी बहुत गिरी है, तो हमें टेबल नैपकिन से कवर कर देना है, अदरवाइज पूरा प्रॉपर हमें उसको सेटअप लगा करके गेस्ट को ऑफर कर देना है। तो ये था कुछ इंसिडेंट्स जो हम सर्विस के दौरान हमसे हो जाती है, और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं और गेस्ट को हैप्पी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।